Hello students, welcome to your online class, and in today's session we will study about biotechnology principles and processes. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. As you all know, it is a field of science in which we basically deals with the living organism, or we use these living organisms, either the whole organism or their enzymes, any of their products, their processes, different processes, or any of their techniques for the welfare of human beings or for the welfare of mankind. ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, दिस वाज गिवन बाय एरिकी इन 1917. अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कि इस बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ इंसुलिन. आपको पता है जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं. तो वो जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं वो क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इंसुलिन. अब वो जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इंसुलिन है वो कैसे बनता है. इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, और हार्मोन बेसिकली होता है प्रोटीन. तो जो इंसुलिन होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर लिंक्ड टुगेदर. तो ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं ये हम आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज करते हैं, उसको लिंक करते हैं, एंड देन इट इज़ प्रोवाइडेड टू द डायबिटिक पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन. सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसमें हम जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट करेंगे, ये वाली, ठीक है, ये हम किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्रिएट करते हैं. तो इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं. दैट्स वाई इट विल कम अंडर बायोटेक्नोलॉजी. सेकेंड इसका हमारा एग्जाम्पल बनता है डीएनए वैक्सीन. अब पहले हम कहते हैं कि नॉर्मल जो वैक्सीन होती है तो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या होता है. नॉर्मल वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम वीक, डेड या एटीन्यूएटेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज़ इंसर्टेड इनटू द बॉडी. अब वो ऑर्गेनिज्म इतने वीक होते हैं और दे आर डेड दैट दे डू नॉट कॉज डिसीज़ इनटू द ऑर्गेनिज्म. अब वो डिसीज़ तो कॉज नहीं करेंगे, बट क्योंकि दैट डेड ऑर्गेनिज्म विल एक्ट एज एन एंटीजन, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इन रिस्पॉन्स टू दैट एंटीजन इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. और हमारी बॉडी में क्या क्रिएट हो जाएंगे, मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसको पता होगा कि ये पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन है, दिस इज़ हार्मफुल फॉर माई बॉडी. और नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी वो सेम एंटीजन आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है. ये हो गया हमारा नॉर्मल वैक्सीन का जो प्रिंसिपल होता है. डीएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं, आपको पता है जो वायरस है, वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट होता है, तो है तो एक्चुअली में प्रोटीन ना, विच इज़ एक्टिंग एज अ एंटीजन. तो दैट प्रोटीन और एंटीजन इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन द लैब एंड देन इट इज़ गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स, यानी ह्यूमन बींग्स में लैब में क्रिएट करके फिर हम उस एंटीजन को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो वो जो एंटीजन विच इज़ क्रिएटेड इन द लैब विल एक्ट इन द सेम वे. जैसे वो एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी इन अ सिमिलर वे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ और उसमें मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाएंगे. थर्ड इसका एग्जाम्पल है कि कई बार हमें पता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं विच इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन, या डिफेक्टेड जीन के कारण हमें क्या हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है. तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें एक और प्रोसेस है इन विच वी करेक्ट दैट डिफेक्टिव जीन. तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन. तो इस तरह के कुछ प्रोसेसेस हम इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं. अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसका जो हमने शुरू में किया था प्रिंसिपल्स. तो इसमें 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं, और जिसे हम कहते हैं, वन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स में आ जाएगा इसके, एंड द सेकेंड इज़ केमिकल इंजीनियरिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की.
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कट एंड पेस्ट। किसकी कटिंग एंड पेस्टिंग कर रहे हैं हम, डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस, यानी ऐसी डीएनए सीक्वेंस जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ऐसी जीन है जिसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है। दैट कैन बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और कोई भी और प्रॉपर्टी है जो भी हम किसी प्लांट में या किसी ह्यूमन बीइंग्स में और किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इस टेक्निक में मेनली कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ दैट डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस इन्वॉल्व है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने डीएनए सीक्वेंस को क्या करना है, कट करना है, तो डीएनए सीक्वेंस को कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड सम एंजाइम। तो उसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम हम क्या करते हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कट करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्योंकि हम इसे डीएनए को कट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। और ये एंजाइम क्या होते हैं, ये क्या आपको पता है, सारे ही एंजाइम क्या होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। तो दीज एंजाइम्स आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक। और किस वे में स्पेसिफिक हैं कि किस साइट पे ये कट करेंगे, इनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जहाँ पर ये कट करते हैं। सेकेंड हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, वेक्टर। अब आपको पता है कि अगर मैं वेक्टर की बात करती हूँ तो यहाँ हम एक एग्जांपल पहले करते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का। जब हमें मलेरिया होता है तो मलेरिया इज़ नॉट एक्चुअली ड्यू टू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू अ प्रोटोजोन नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। बट उस प्लाज्मोडियम को कैरी करने का काम किसने किया, एनोफिलीज ने किया। उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम किसने किया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने किया। तो यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज़ एक्टिंग एज वेक्टर। तो सिमिलरली हमारे ये जो स्पेसिफिक डीएनए है उसको किसी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, वेक्टर करेगा। ठीक है, वेक्टर हम जनरली यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर के तौर पे हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि ये प्लाज्मिड क्या है। ये एक इकोलाई है, यहाँ हम इकोलाई कर लेते हैं। ये इसका क्या है, दिस इज़ अ क्रोमोसोमल डीएनए। अब इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा इसके पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दिस इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड, दिस हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट करता है मतलब इट कैन मेक इट्स ओन कॉपीज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, और रेप्लिकेट ये क्यों कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ ओरी। व्हाट इज़ ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्योंकि इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वी कॉल इट एज प्लाज्मिड, इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसीलिए ये रेप्लिकेट कर सकता है एंड रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्रोमोसोमल डीएनए। इसीलिए हम इसे एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं। प्लस प्लाज्मिड की एक और ख़ास बात है, प्लाज्मिड में कुछ इम्पॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होती है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो हम इन जीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम इन जीन्स को किसी और ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये वेक्टर की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम इनकी जीन्स को भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली में जो भी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस है उसको कट करते हैं, और कट करने के बाद ये हमारा सपोज डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, जिसको हमने कहा फॉरेन जीन एंड दिस इज़ प्लाज्मिड। तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ही हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। तो दोनों कट हो गए, ये हमारा डिज़ायर्ड जीन आ गया, ये हो गया प्लाज्मिड जो किसकी तरह एक्ट करेगा, विच विल एक्ट एज वेक्टर। हेयर इट इज़ एक्टिंग एज वेक्टर।
फिर इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमारा एक और एंजाइम यूज़ होता है जिससे हम क्या कहते हैं, लाइगेज। तो ये ज्वाइन होकर कैसे बन गया, इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना इसे हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट क्यों बिकॉज इट हैज़ न्यू कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, किसके अंदर डालेंगे, ये प्लाज्मिड है तो ये किसके अंदर जाएगा, ई कोलाई के अंदर। ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द ई कोलाई। और फिर जैसे जैसे ई कोलाई की यहाँ पर क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी एंड इट विल प्रोड्यूस मेनी कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। तो क्योंकि बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी तो वी कॉल इट एज क्लोनिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द जनरल प्रोसेस कि हाउ वी क्रिएट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहले हमने क्या किया, कोई भी एक फॉरेन जीन, ये जो फॉरेन जीन है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, या जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी हो सकती है वो। इसको हमने प्लाज्मिड विच इज़ एक्टिंग एज वेक्टर, उसके साथ क्या किया, पहले सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ कट किया, फिर इन्हें ज्वाइन किया लाइगेज से, क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। ई कोलाई की जगह हम कोई और ऑर्गेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली ई कोलाई करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, दिस इज़ वेरी कॉमन, बट वी ऑल्सो यूज़ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद उसकी हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन कराते हैं। सो दिस इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जनरल प्रोसीजर था कि हाउ वी क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने यहाँ पर सेकेंड जो प्रिंसिपल था हमने वहाँ किया था केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, यानी स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट। ऐसा स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट जहाँ पर जो हम चीज़ ग्रो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ई कोलाई ग्रो करना चाहती हूँ तो सिर्फ ई कोलाई ही ग्रो होना चाहिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स ग्रो नहीं होने चाहिए। तो केमिकल इंजीनियरिंग इज डील्स बेसिकली विद द क्रिएशन ऑफ स्टेरिलाइज कंडीशन और माइक्रोबियल फ्री कंडीशंस। ठीक है, ताकि हम अपना ये जो भी प्रोसेस है ये प्रॉपर तरीके से हो सके। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अभी ये इंट्रोडक्शन है आपके बायोटेक्नोलॉजी की। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं हम, and we will study that tools in detail. Thank you. That's